पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे समुंदर की गहराइयों में लेवायाथान को एक अनंत नींद में सुला दिया गया, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहां हवा भी डर कर लौट जाती है। वहां जमीन के नीचे एक ऐसी जगह थी जिसे स्वयं धरती भी भूल चुकी थी। यहां कोई जीवन नहीं था, सिर्फ दर्द, गुस्सा और अंधकार। इसी अंधकार में एक चेतना धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह जन्म किसी शक्ति से नहीं, बल्कि अन्याय से हुआ था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो कुछ शक्तियों को ऊपर के लोक मिले और कुछ को गहराइयों में फेंक दिया गया। जमीन की गहराई कांप उठी, पत्थर पिघलने लगे, आग और धुआं एक साथ उठे और उसी आग से निकला एक अस्तित्व, यरमोड। यरमोड कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी आंखों में आग नहीं, सवाल थे। मुझे क्यों छुपाया गया? मुझे क्यों भुला दिया गया? उसका शरीर जमीन की पीड़ा से बना था और उसकी सांसों में सदियों का गुस्सा भरा था। जहां लेवियाथन को संतुलन का रक्षक कहा गया, वहीं यारमोड को खतरा मान लिया गया। बिना कोई मौका दिए, बिना कोई सवाल सुने, उसे अंधकार में कैद कर दिया गया। अगर मैं खतरा हूं, तो मैं वही बनूंगा जो तुम मुझसे डरते हो। यरमोड ने जमीन से बात की और जमीन ने जवाब दिया। जहां वह चलता, वहां दरारें पड़ जाती। जहां वह रुकता, वहां आग जन्म लेती। उसकी शक्ति विनाश के लिए नहीं थी, वह शक्ति थी सच उजागर करने की। यरमोड जानता था, दुनिया का संतुलन झूठ पर टिका हुआ है। देवताओं ने एक को रक्षक बनाया और दूसरे को राक्षस। लेकिन सच्चाई यह थी, दोनों ही अधूरे थे। उसी समय ऊपर की दुनिया में पहली बार इंसान ने आग जलाई, पहली बार धरती को खोदा और पहली बार अनजाने में यरमोड की नींद को छेड़ा। धरती हिली, पर्वत कांप उठे, यरमोड की आंखें खुलीं। यरमोड ने ऊपर की दुनिया की ओर देखा और पहली बार बोला, अगर ऊपर की दुनिया मुझे नहीं चाहती, तो मैं नीचे से ही अपनी मौजूदगी याद दिलाऊंगा। लेविथान सो रहा है, यारमोद जाग चुका है और इंसान अब इस कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। अगले एपिसोड में जानिए इंसानों की वह गलती जो दो महाशक्तियों को आमने सामने ले आएगी।